किसी का दिल दुखा गया ना, क्या करना। आज हम किसी का दिल दुखाएंगे, कल को कोई हमारा दिल दुखाएगा। इसलिए बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो और किसी के लिए बुरा मत बोलो। कोई कहीं भी जा रहा है, कोई माँ को मिलने जा रहा है, कोई सास को मिलने जा रहा है, या कोई बुआ को मिलने के लिए जा रहा है, किसी के लिए उल्टा सुल्टा मत बोलो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब। तो अभी बज रहे हैं दोपहर की 2 और थोड़ी देर पहले ना हम लोग कहीं गए थे और आते आते ना हमारी ऐसी हालत हो गई थी ना धूप से, इतनी तेज धूप, बिल्कुल लाल मुँह हो गए थे। और उसके बाद हम थोड़ी देर 10 मिनट अंदर बैठे। मम्मी ने बोला 5 मिनट, मम्मी ने बोला बाहर अंधेरा कैसा हो रहा है। बाहर जाके देखा तो ये देखो, मैंने बोला कि तमन्ना ऐसा लग रहा है जैसे बाहर अंधेरा हो गया, और देखा तो बाप रे, ये देखो इतनी तेज आंधी तूफान आया। और अब तो बारिश भी बहुत तेज आ रही है। देखो अब मौसम ना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और गांव में आजकल डेली बारिश हो रही है। बस अब बारिश शुरू हो गई ना, अब बंद होने का नाम नहीं है। हम बच्चे हो गए खुश, ठंडा हो गया ना मौसम, सही हो गया। अगर हम 5 मिनट और बाहर रहते ना तो बस हम भीग जाते। और इतना मतलब इतनी तेज धूप हो रखी थी, इतनी तेज, मतलब पैर जल गए थे हमारे। हमने थोड़ी देर वहाँ पे चप्पल लगाए थे, चप्पल पहने वैसे पैर ही जल गए हमारे। और अब देखो क्या हो रखा है मौसम। बिल्कुल जो ना हम 5 मिनट लेट आते ना बाहर से, तो हमारी इतनी बुरी हालत हो जानी थी ना, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ आ रही है। बस जैसे हम घर के अंदर आए, अब थोड़ा बैठे यहाँ पर, हमें तमन्ना को बोला, तमन्ना बाहर ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया होगा। और बाहर देखा तो बहुत तेज़ बारिश। अब मौसम ना दिल्ली में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तमन्ना आदि को तो चिंता ये खा रही है कि हमने गांव कैसे जाना है। ऐसे ही रहेगा मौसम, तो ऐसे मौसम में ना डर भी लगता है। बारिश बंद हो जाती तब अच्छा हो जाता। बस अब जल्दी से बारिश बंद हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे गाँव जाने वाले हैं हम। देखते रहना आगे के ब्लॉग। हाँ, इस बार ना हम तमन्ना के नानी के गांव जाएंगे सीधे। तो पहले हम सीधे जाते थे कोटली अपने ससुराल में, पर इस बार ना तमन्ना के दादा दादी नहीं है वहाँ पर, तो इस बार हम सीधे बाप्ता ही जाएंगे। और जो तमन्ना के दादा दादी वहाँ पर रहते ना, तो हमने पहले ही चले जाना था। इसके दादा दादी है इसके बुआ के साथ। फिर जब पूजाएँ ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जाएंगे हम दादा दादी को मिलने। तो उसके बाद दादा दादी इधर ही आ जाएंगे हमारे साथ। और फिर गांव में है भी नहीं दादा दादी, तो क्या करना फिर वहाँ। तो इस बार ना मैं सीधे अपने मायके जाऊंगी। और तमन्ना के दादा दादी ना जो कोटली में रहते ना, तो हमने सीधे कोटली जाना था, पर कोटली में ना अभी कोई नहीं है हमारे घर में, तो इसकी वजह से हम सीधे बाप्ता जाएंगे अपने मायके में, तमन्ना के मामा का। उसके बाद जाएंगे दादा दादी को मिलने, फिर दादा दादी यहीं आएंगे। फिर पूजा खत्म होगी, उसके बाद फिर पूजा के बाद हम सीधे जाएंगे तमन्ना के दादा दादी को मिलने। तमन्ना के ना दादा दादी बुआ के साथ हैं, तो बुआ के गाँव जाएंगे। और फिर उसके बाद सीधे इधर आ जाएंगे वो हमारे साथ। मैंने पहले भी बोला था उनको कि इधर आ जाओ, पर उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम नहीं आ रहे अभी, बाद में आएंगे। तो अब तो ठीक ही हो गया मौसम, अभी तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है। तो उसके बाद उन्होंने सीधे आ जाना है हमारे साथ, तो इसकी वजह से हम कोटली नहीं जा रहे। तमन्ना के दादा दादी ना कोटली में भी रह सकते थे, पर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक तो पानी की भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और अब तमन्ना के दादी से ना पानी लिया भी नहीं जाता इधर उधर से, ज़्यादा दूर से। मतलब जो घर में आता है पानी, वो कभी कभी आता है, कभी नहीं आते और कभी आता है। तो इसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं रहते, तो अब वो सीधे आ जाएंगे इधर। अभी तो बुआ के साथ है कुछ दिन तक, फिर आ जाएंगे। तो अगर दादा दादी गांव में होते ना तो फिर हम जाते जरूर, क्योंकि हम हर बार जाते हैं, तो इस बार भी जाते। पर दादा दादी ना यहाँ नहीं है, मतलब गांव में नहीं है हमारे वाले घर में, वो तब से ऐसे ही पड़ा हो। वहाँ पे ना ताला लग रखा है, हम कोई गया ही नहीं वहाँ पे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब साल भर होने वाला है ना, जून जुलाई लास्ट में पैर टूटा था मेरी सास का, तब से वो इधर ही आ गए। एक तो कोटली है ना, पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पंदेरे पे तो पानी आता है, पर वो तभी आता है जैसे कम ही लोग रहे गांव में, और फिर जैसे ज्यादा आ जाते हैं। पंदेरे में क्या, घर में भी आता है, टाइम से खोलते हैं। पर क्या होता है, जैसे जैसे ना अब गर्मियों में सब जाते हैं घर में, तो पानी की ना कमी हो जाती है, फिर हमें वहाँ जाना पड़ता है आगे। हम तो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए गए हैं, चले भी जाएंगे इधर उधर। पर जो तमन्ना की दादी हो रहते ना गाँव में, इसी वजह से नहीं रहते वो गाँव में, क्योंकि पानी के लिए जाना पड़ता है, फिर वो जा भी नहीं पाएंगे। और उस दिन ना उसी की वजह से क्या कहते हैं, दादी के पैर पे लगी थी। तो अब पानी के चक्कर में ना इसकी दादी का पैर भी टूटा था, क्योंकि वो पानी लेने गई थी आते समय लगा। तो अभी बुआ और के साथ है, अच्छे हैं,
मस्त है। उन्होंने बोला कि हमें जब आना होगा तो हम फ़ोन कर देंगे तुम्हारे लिए कि हमें लेने के लिए आ जाओ। तो मैंने सोचा है कि जैसे हम दिल्ली आएंगे इधर तो हम साथ में लेके आ जाएंगे। तो बस अब 1-2 दिन रह गए हमारे घर जाने के। तैयारी तो हमने सब कर रखी है, पैकिंग वुकिंग सब हो रखी है। और अब मेरे को करना है एक काम। वो मेरे को दादी ने बोला कि क्या बोलते हैं, झंडे सिलने हैं। जो पूजा होगी ना हमारे गाँव में, हमारी तो नहीं है पूजा, मतलब किसी और की है। जो दादी और हमारे घर में आती है, दीदी और उनकी है पूजा। तो उन्होंने बोला झंडे सिलने हैं। तो ऐसे तो झंडे मैंने सिले नहीं है पहले कभी, पर मैंने बोला मैं सिल दूँगी देख के। तो 2 तो मैंने सिल दिए हैं। वो मैंने फ़ोटो खींच के दी दीदी को कि मैंने बोला ऐसे सिलने हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे सिलने। तो अब रह गए मेरे लिए 8 झंडे। वो भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा उसमें। तो मैं अभी जल्दी से सिल देती हूँ, फिर उसके बाद देने भी है, क्योंकि दीदी और भी हमसे पहले चले जाएंगे शायद गाँव। तो उन्होंने बोला कि आज शाम को दे देना। तो चलो अब सिलती हूँ मैं जल्दी से। अब बारिश बंद हो गई और अब गर्मी फिर शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश आई ना, उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने कहाँ रखे? तो मम्मी को सिलने हैं ऐसे वाले झंडे। ये देखो इतने छोटे छोटे सिलने हैं। 2 तो सिल दिए मैंने, 1-1 मीटर पे है ये। गांव में जो पूजा होगी ना उसके लिए सिलना है। तो इस बार ना हमारे गांव में ना घंडियाल देवता की पूजा है, और उसके लिए अब लोग जा रहे हैं सब। कुछ लोग चले गए, कुछ अब जाएंगे, कुछ उसी दिन जाएंगे जिस दिन पूजा है। 15 तारीख से है वो शुरू, और 21 तारीख तक। और कुछ लोग आएंगे। मम्मी को मिल गया ऑफर झंडे सिलने का। मैं ऐसे कर रही हूँ ना, इसको साथ में मिला रही हूँ और साथ में कटिंग कर दूंगी, एक ही साथ कट जाएंगे। हमारे गांव में ना हर साल पूजा होती रहती है, अच्छा भी लगता है। पूजा में ना सब लोग मिल जाते हैं। और वैसे भी हम साल भर के बाद गांव जाते हैं, ठीक 1 साल में जाते हैं हम गांव। पिछली बार गए थे हम जून में, और इस बार भी जून में ही जाएंगे, ठीक 1 साल बाद। पिछली बार 1 साल के बाद होती है हमारी सबके साथ मुलाकात। और पूजा में तो ये होते है कि कई लोग मिल जाते हैं। वहाँ पर लास्ट क्या? अरे इधर कर ले, थोड़ा हल्का सा कर। हाँ बस टाइट थाम। टाइट पकड़ ले, घुमा रहा है हाँ तो उसको। पिटेगा तब ना, तब पिटेगा। वीडियो चाल ना बना। इनको लड़ाई होती रहती है। काट दी तो मम्मी ने थोड़ा भी गलत कर दिया तो सारे कुछ नहीं होता, एक मैंने सही सिल दिया तो। इस बार तो ना पूजा में मजा आएगा, क्योंकि ऊपर जाना है, मतलब वो है ना ऊपर साइड। हम पिछली बार गए थे हम क्या बोल रहे है ना मम्मी? पिछली बार गए नहीं थे हम वहाँ तक जहाँ पर अब पूजा होगी, है ना? तो इसको रखना है अब इस साइड। दिखाओ। बस जितनी ना हमें मोरी चाहिए ना, तो उसी हिसाब से काटेंगे हम। मेरे को चाहिए 11 इंच, क्योंकि इसने ऐसे आना है ना, यहाँ से चौड़ा होना है इसने, यहाँ ऐसे ऐसे बनना है इसने। एक बारी में मम्मी सब में सिलाई कर दी तब बहुत सारे कलर। ये बचा इसमें कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा ना मैंने रखा है। मैंने बोला दीदी को चाहिएगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि कभी होता है ना कि कोरा वाला कपड़ा काम आ जाता है। मैंने ना मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि 23 तारीख से हमारी छुट्टियां पड़ गई थी, तब से हम चले भी जाते गांव, और पहले कोरदार होके जाते। पर अब क्या कहते हैं, मौसी और ना गांव चले गई है, तो फिर अब कहाँ से जाए हम कोरदार, इसलिए अब हम जाएंगे सीधे रामनगर के रोड के रास्ते घर। पहले नहीं तो हम कोरदार होके जाते थे, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट हो जाता था, और अब तो डायरेक्ट यहीं से जाएंगे। जब पापा और मैंने इतने टाइम से बोली थी मम्मी को, तब से हम चले भी जाते, पर मम्मी को रखे तो नहीं। अब तमन्ना की मौसी और छोटी वाली मौसी चले गई। छोटी वाली मौसी चले गई मसूरी, और दूसरी मौसी भी चले गई अपने ससुराल, और ये पुजाई में आएंगे। तो अब हम सीधे पुजाई में मिलेंगे। पहले ना हम भी जल्दी चले जाते थे, पर इस बार नहीं गए, क्योंकि जब तमन्ना के दादा और कोटली में रहते थे तो अब हम चले जाते थे जल्दी।
इस बार हमने बोला सीधे बाप ही जाना है तो आराम से जाएंगे। तो अभी मम्मी ने 2-3 तो सिल लिए है और अभी मम्मी एक और सिल रही है। हाँ देखो मैंने यहाँ पर बैठा रखा है। मैंने बोला तू धागे काट, नहीं तो इधर उधर भाग जा रहा है। अब बारिश तो बंद हो गई और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना। और ये लाल वाले ना 4 है और बाकी सब 2-2 हैं। 4 बनाने हैं लाल वाले। मैंने मम्मी को बोला मैं भी कर लूँ एक झंडा। हर काम के लिए बोलता मैं कर लूँ इस काम को। आसान ही तो है, साइड साइड से सिलाई आसान मारना है, मैं तेरे को मशीन पे ही बैठा दूंगी। हैं? अरे अभी ना मैंने मम्मी के भी 2 सूट सिली। अभी नहीं मतलब सिल ली थी, एक तो कल सिली और एक पहले सिल ली थी। इसकी वजह से मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाले। मैंने बोला पहले ये काम निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद तो ब्लॉग ही बनाने हैं। मम्मी ने बोले मेरे सूट सिल के ले आइए। मैंने बोला पहले मम्मी के सूट सिल देती हूँ, कब से दे रखी थी मम्मी ने। मम्मी आ रखी थी यहाँ पर, मेरे सूट सिल के लिया ना। और बारिश एक सूट मैंने उस दिन मम्मी में दी, मैंने बोला कि वहाँ सिला लेना। अब बोल रही अभी तक नहीं सिली, बोल वैसे ही रखी है। अब मैंने बोला इंतजार कर रही होगी घर आएगी फिर सूट सिलेगी मेरी। जो मशीन चलाता है ना वो कहीं भी चैन से नहीं बैठता, कहीं भी नहीं। और अपने कपड़े वैसे ही रहते हैं। मैं अपने सूट कब से सोच रही हूँ कि सिलूंगी, और अपनी मैंने ऐसी साइड में रखी हुई है। टाइम लगेगा तो ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है। गांव से आके सिल लूंगी आराम से। अब मैं मम्मी के लिए मोटर वाली मशीन लाऊंगी। ये मशीन चलाने देना सही से, तब मैं निकाल लेना। मेरे को भर भी गया और मम्मी इसमें डालेगी फिर नीचे लगाएगी। तो जब तमन्ना आदि की छुट्टी पड़ी ना तो उसके बाद मैं अपनी बुआ के घर गई। फिर उसमें भी मतलब किसी ने तो सही तरीके से बोला था, उनका तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। पर जैसे कई लोग होते हैं ना कि मतलब कि वहाँ चले गई, अपनी बुआ को मिलने चले गई, उतना अपने सास ससुर को मिलने जाती। तो ये नहीं है, रिश्तेदारी में ना सब कुछ देखना पड़ता है। सास ससुर भी देखने पड़ते हैं और सबको देखना पड़ता है, माँ पापा को भी देखना पड़ता है। तो इस बार ना सास ससुर नहीं है पोटली में, तो इसीलिए मैं अपने गाँव जा रही हूँ। ये मैंने 2 बार बोल दिया है, पर कई लोग है कि तभी भी बोलेंगे कि अपने ससुराल क्यों नहीं गई। 15 दिन रहेंगे हम गांव में, तो जब कोई है नहीं तो जाना भी क्या है। जाएंगे वहां पर जहाँ पर उसकी दादा दादी है, तो वहां से हम सीधे आ जाएंगे इधर। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब में ना बहुत तरीके की वीडियो बनते हैं, तो आप ना उसी तरीके की वीडियो देखो जो आपको पसंद है। हमारी वीडियो जब पसंद नहीं आती और खोटी निकालनी है तुमने हर बात में, तो आप दूसरी वीडियो देखो। ये तो जरूरी नहीं है कि तुमने हमारी वीडियो देखनी है और अपना दिमाग खराब करना है। हम तो अपने तरीके की वीडियो डालेंगे जैसे हमें अच्छा लगता है, और आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके की वीडियो देखो। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो गलत कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत। वो तो ये कमेंट करते हैं उसके बाद चले जाते हैं और दूसरे के ना दिल पे लग जाते हैं। तो दूसरे के लिए ना बुरा बोलने से पहले ना सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सब अपने लिए मेहनत करते हैं, तुम भी कर रहे होगे अपने काम में कुछ मेहनत अपने लिए, तो हम भी कर रहे हैं। जब कोई मेहनत करता है तो उसके लिए उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो बहुत ऑप्शन है, तुम इंस्टाग्राम देखो या फेसबुक देखो या यूट्यूब देखो, जो तुम्हें पसंद है वो देखो। जब किसी की वीडियो पसंद नहीं आती, हम भी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जिनकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम देखते नहीं, पर हम बुरा भी नहीं बोलते किसी के लिए। बस हम अपने हिसाब की वीडियो देखते हैं जो हमें अच्छी लगे। तो बस आप भी वैसे करो। अब बाकी तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देखते भी है और सही तरीके से हमें मतलब बोलते भी है। जहाँ पर समझाने की बात होती है वहाँ पर समझाते भी है। तो उनका बोलना मेरे को बुरा लगता है। वो मतलब ऐसे समझाते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप समझाते हैं, उस तरीके से समझाते हैं। एक समझाने की बात अलग होती है और एक मतलब किसी के लिए उल्टा बोलना ना अलग होता है। तो हम भी समझते हैं कि कौन हमारे लिए किस तरीके से बोल रहा है। बाकी तो जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हमें सपोर्ट करते ही हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हर बार मतलब सपोर्ट करते हैं हमें।
इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और किसी के लिए बुरा मत बोलो। कोई कहीं भी जा रहा है, कोई माँ को मिलने जा रहा है, कोई सास को मिलने जा रहा है या कोई बुआ को मिलने के लिए जा रहा है, किसी के लिए उल्टा सुल्टा मत बोलो, अपना मस्त रहो। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, बस वीडियो देखते रहो। किसी का दिल दुखा गया ना, क्या करना। आज हम किसी का दिल दुखाएंगे, कल को कोई हमारा दिल दुखाएगा, इसलिए बस मस्त रहो, किसी के लिए उल्टा मत बोलो बेफालतू का। हाँ, जब कुछ किया होगा या हम कभी कुछ बोले अपने मुंह से कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, तब जाके आप बोल सकते हो। पर जब तक हम कुछ नहीं बोल रहे तो नहीं बोल सकते भाई, कोई भी नहीं, तो तब तक नहीं बोल सकते किसी के बारे में भी कि कौन कैसा है, कौन क्या है। किसी के लिए ना उल्टा बोल के कोई फायदा नहीं है। तो बस झंडे भी बन गए, ये है, सही है ना। छोटे है ना तो इसकी वजह से ना वैसे लग रहे हैं थोड़े। जो ये इसका अर्ज चौड़ा होता ना तब अच्छा लगना था, और तब भी ठीक ही है ना। इसके तो आर पार दिखता है। क्या हुआ? दो तो ये भी बन गए। ये दूसरा, ये तीसरा, ये लाल है? लाल लाल, चौथा ये तो मैंने पहले सिल दिए थे, ये दो ये तो पहले ये तो परसों ही सिल दिए थे। 8 हो गए, बस 2 रह गए। अब जब धागा आएगा तब सिलूंगी। आधे तो होएगा, आधे क्या जा रही हो गए। 8 और पूजाई के वीडियो भी जरूर देखना, जरूर जरूर। अभी तो गांव पहुंचे ही नहीं मतलब आप वीडियो देखते रहना गांव के। ये तो हो गए। तो चलो, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तमन्ना उधर तरफ लेट के आराम कर रही है वो अभी। साथ साथ में मैंने बोला थोड़ा थोड़ा ना वीडियो एडिट कर ले, आज ही डाल देते इस वीडियो को। 4 तारीख का वीडियो, 4 तारीख की, आज लेट आएगा वीडियो।